मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। खुदावंद जो अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा, खालिके कायनात और दुनिया व माफीहा में जो कुछ भी है उसको संभालने वाला है। उसकी कुदरत का बयान करने के लिए और उसकी अजमत को सराहने के लिए अल्फाज नहीं मिलते। उस खुदावंद के कुदरत वाले जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में उसकी तारीफ करते हुए आप तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं। और आज हस्बे मामूल अय्यूब की किताब का हम मुतालिया कर रहे हैं। 40 बाब में है और इसकी कुछ आयात पर हम बाहम मिलकर गौर खोज करेंगे। आप तमाम जो स्काइप आईडी पर फेसबुक के तकरीबन 6 पेजेस पर लाइव इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं और इसके साथ साथ ऐश एफएम रेडियो पर, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप सब के लिए मेरी दुआ है कि खुदावंद आसमान के दरीचे खोलकर आप पर अपनी बरकत कसरत से बरसाए और खुदावंद आज भी अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे बात करने वाला हो सके। जिन आयात को आज बुनियाद बनाते हुए मैं बात करना चाहता और आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं, उन आयात का मजमून गोया यूं है कि हमारे खुदा की मानिद कौन है? कौन है हमारे खुदा की मानिद? इसीलिए मैं कहता हूं उसके नाम की तमजीद और सताइश अब्दुल आबाद होती रहे। हम अय्यूब 40 की यानी 40 बाब की 6 और 7 2 आयात को जरा देखेंगे, जहां पर खुदावंद के मुकद्दस कलाम में मेरी और आपकी इस्लाह के लिए बहुत कुछ है जिस पर हम गौर खोज करेंगे और खुदावंद इन आयात के वसीला से मुझसे और आपसे बात करेगा। लिखा है, तब खुदावंद ने अय्यूब को बगौले में से जवाब दिया, मर्द की मानिंद अपनी कमर कस ले, मैं तुझसे सवाल करता हूं और तू मुझे जवाब दे। और इन्हीं आयात का जो अंग्रेजी जबान में तर्जमा है वो कुछ यूं है, देन द लॉर्ड आंसर्ड जॉब आउट ऑफ द वाइल्ड विंड एंड सेड, नाउ प्रिपेयर योरसेल्फ लाइक अ मैन, आई विल क्वेश्चन यू एंड यू शैल आंसर मी। हम सीख रहे हैं कि खुदाबंद खुदा अब अय्यूब के उन 3 दोस्तों और अलीहू की गुफ्तगू के बाद अब खुदा जिससे अय्यूब को गिला और शिकवा रहा और शिकायत रही, वो खुद बुजुर्ग अय्यूब से हम कलाम होता है और हम पिछले अबवाब से देखते चले आ रहे हैं कि खुदा ने कैसे
इस शख्स से बात की, बगोला में से, बादलों में से होकर उसने इस अय्यूब से कलाम किया और मुखातब होते हुए गोया यूं कहा, अय्यूब, क्या तू मुझे चैलेंज करेगा? क्या तू मुझे ललकारेगा? और हम 38 और 39 अबवाब में देख चुके हैं कि खुदा ने अय्यूब को ऑलरेडी बहुत कुछ सिखाया। और मैं यह भी जानता हूं कि अय्यूब खुदा का और खुदा अय्यूब का एक बेहतरीन दोस्त और रफीक का रिश्ता रखते थे। लेकिन जब अय्यूब पर आजमाइश आई, ऐसी कड़ी आजमाइश जो इस दुनिया में औलादे आदम में से किसी पर भी नहीं आई, हमारी तकालीफ, हमारे दुख, हमारे गम, हमारी मुसीबतें दम भर की हैं जो अबदी जलाल पैदा करती हैं। लेकिन बुजुर्ग अय्यूब के इस दुख और इस रोग का हम किसी भी सूरत में अपने आप से कंपैरिजन यानी मुवाजना नहीं कर सकते। बेटे लुकमे अजल हो गए, जानवरों के रेवड़ खत्म हो गए, घर, दोस्त, रुफका तमाम के तमाम अब खत्म हो गए, और बुजुर्ग अय्यूब के पास मासवा नासूरों के, फोड़ू के, दुख के और तकलीफ के और एक ठीकरे के जिसके जरिया वो अपने जख्मों को खरोचते थे। इसके अलावा अय्यूब के पास कुछ ना बचा मासवा खुदा के, जिस खुदा से इस दुख के आलम में बुजुर्ग अय्यूब गिला और शिकवा कर रहे हैं। और जब खुदा बोलता है तो अय्यूब अब खामोश हो जाते हैं, टोटली खामोश। अय्यूब का लहजा, अंदाजे गुफ्तगू बदल जाता है। पहले तो अय्यूब ये सोचते थे कि जैसे कादर मुतलक हक ताला खुदावंद खुदा ने मुझे तर्क कर दिया, मुझे छोड़ दिया। लेकिन अब बुजुर्ग अय्यूब ने जान लिया कि ना, मैं गलत हूं, खुदा ने मुझे छोड़ा नहीं है। और यकीनन खुदा तूफानों में और दुखों में और मुसीबतों में अपने लोगों को कभी भी छोड़ता नहीं और अपने लोगों से कभी दस्तबरदार नहीं होता। तूफानों में जब हम सोच रहे हों कि हम डूब रहे हैं, उस वक्त खुदाबंद उठ खड़े होकर तूफानों को मौकूफ करते हैं, बशर्ते के खुदाबंद की मर्जी हो और हमारे ईमान की मजबूती के लिए और हमारी इस्लाह और हमारी तरक्की के लिए वो ऐसा करते हैं। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि जब टीचर क्लास रूम में हो तो टोटली खामोशी, और जब टीचर क्लास से बाहर निकल जाए तो उसके बाद खूब शोरो गोगा होता है। When teacher is out of the class, then एक और इडियम है कि when cat is not there, rats dance। और जब टीचर क्लास में ना हो तो जो बच्चे हैं वो इसी तरह शोर करते हैं। अय्यूब को लग रहा था कि जैसे खुदा मेरे साथ नहीं है, लेकिन अब खुदा ने बगोले में जाहिर होकर
अपने आप को मनवाया कि अय्यूब मैं हूं, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, तू मेरी तरफ देख। और फिर यूं किसी वक्त तो खुदा अय्यूब से, किसी वक्त तो अय्यूब खुदा से सवाल करता और पूछता था। हम 31 बाब की 35 से 37 तक इन आयात को देखते हैं, और भी बहुत सारी है। लेकिन अब जब अय्यूब को यह इंकिशाफ हो गया कि खुदा ने मुझे छोड़ा नहीं, तो अब अय्यूब टोटली खामोश। जो बात पूछी जाती है, अय्यूब अब उसका जवाब भी नहीं देते। हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में इन हकायक को कई एक मकामात में देखते हैं कि खुदा कैसे अपने लोगों की मदद करता और बचाता है। रोमियो 2 और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है, या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। और इस आयत का अतलाक हमारी जिंदगी पर भी होता है। और बुजुर्ग अय्यूब इस दुख के आलम में खुदा की मेहरबानी को गोया उस तौर पर समझ नहीं पा रहे थे जिस तौर पर उसको समझना चाहिए था। और हम इस 40 बाब के शुरू में ही हम देखते हैं कि पहले तो अय्यूब बहस और हुज्जत करते थे, लेकिन अब जब खुदा ने सवाल किया तो अय्यूब के पास जवाब नहीं था। और अय्यूब अब कहते हैं, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपने मुंह पर हाथ रखता हूं, अब मैं जो कुछ बोलना था बोल चुका, अब मैं नहीं बोलूंगा। और फिर खुदा का ज़हूर अय्यूब पर होता है। और जब हम बहुत बोल रहे हों और कोई हमें कहे कि बस करो, तो उस वक्त ये मुंह पर हाथ रखना गोया इजहार शर्मिंदगी है कि वाकई मैं बहुत बोला हूं। और अय्यूब यही कह रहे हैं कि मैं अब अपने मुंह पर हाथ रखता हूं। खामोशी के आलम में खुदाबंद आप मुझसे बोलिए। और फिर खुदा अय्यूब को बगौले में से होकर सिखाता है और कहता है, अय्यूब अब मर्द बन जा, अब मर्द बन। इसका मतलब यह कि अब जरा दिलेर हो जा और जो कुछ मैं कहता हूं तू उसका जवाब दे। और 38 बाब की पहली आयत में भी लिखा है, तब खुदावन ने अय्यूब को बगौले में से यूं जवाब दिया, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता और नादानी की हुज्जतें करता है। और अब खुदा अय्यूब को फिर से सिखाता है कि मैं हूं, तुम मेरे साथ टक्कर ले रहे हो, तुम मुझसे गिले और शिकवे कर रहे हो। अब मैं अय्यूब तुझसे सवाल पूछता हूं और तू मुझे इन सवालात के जवाब दे। खुदा अय्यूब को छोड़ता नहीं है, मजीद अय्यूब पर काम करता है। और जो खुदा की तख्लीक है दुनिया में, कायनात में, उस तख्लीक के जरिया से खुदा अय्यूब से मुख्तलिफ सवालात पूछता है।
ताकि अय्यूब उन सवालात के जवाबात दे सकें। और यहां यही बात कही जा रही है कि अब जरा दलेर हो जा, कमर कस ले, गेट रेडी, क्योंकि मैं तुझसे सवाल पूछता हूं। जब खुदा सवाल पूछे तो कौन उसको जवाब दे? यह आसान नहीं है। खुदा की हुजूरी में जाकर खुदा से हुज्जत इम्पॉसिबल। शायद बहुत सारे लोग यह सोचते हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने भी इशारा किया था कि हम खुदावंद को शायद यह कहेंगे, खुदावंद मैंने यह किया, खुदावंद मैंने यह तीर मारा, खुदावंद मैंने यह किया। लेकिन आवाज आएगी कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं। खुदा के साथ हुज्जत नहीं कर सकते, खुदा के साथ मुबासे नहीं कर सकते। और यह सदाकत हम यहां कलामे खुदा में क्लियरली देखते हैं। तो खुदा ने कहा, अब तैयार हो जा, मैं तुझसे सवाल पूछता हूं और तू मुझे जवाब दे। 8वीं आयत में, क्या तू मेरे इंसाफ को भी बातिल ठहराएगा? क्या तू मुझे मुजरिम ठहराएगा ताकि खुद रास्त ठहरे? खुदा सवाल पूछ रहा है। या क्या तेरा बाजू खुदा का सा है? और क्या तू उस किसी आवाज से गरज सकता है? ये सवालात खुदा बुजुर्ग अय्यूब से पूछता है 8वीं और 9 आयात में। वुड यू इंडीड annul my judgment? Would you condemn me that you may be justified? Have you an arm like God? Or can you thunder with a voice like his? खुदा की आवाज गरज की मानिद है। तुम उस आवाज की तरह खुदा के सामने बोल सकते हो? खुदा का बाजू जो छोटा नहीं कि बचा न सके, क्या तुम अपने आप को वो बाजू समझते हो? क्या तेरा बाजू खुदा का सा है? क्या तू मुझे मुजरिम ठहराएगा और अपने आप को रास्त ठहराएगा? खुदा ये सवालात बुजुर्ग अय्यूब से बार हाबार पूछते हैं। और खुदा का सवाल यही था कि अय्यूब, क्या तू मुझे गलत और ना इंसाफ ठहराता है और अपने आप को रास्त? अय्यूब की यह क्लास बड़ी देर से खुदा बजाते खुद ले रहा है। इससे पहले खुदा ने एलीहू के जरिया से ली, लेकिन अब खुदा बजाते खुद अय्यूब की इस्लाह और दुरुस्ती करते और तरबियत देते हैं। क्यों? जब एलीहू की नहीं बात बनी तो खुदा ये कह सकता था ना, छोड़ो, ये नहीं मानता तो ना माने, अपने आप को रास्तबाज ठहराता है। नहीं, मैं सोचता हूं यह खुदा का प्यार और खुदा की मोहब्बत है कि खुदा ने अय्यूब को तर्क नहीं किया। हम अपने आप की बाबत सोचें, कितनी बार हम गुनाह करते, फिर इकरार करते हैं, फिर गुनाह, फिर इकरार, फिर गुनाह, फिर इकरार, हिरन की तरह चौकड़ियां भरते रहते हैं।
खुदा हमें भी तो बर्दाश्त करता है ना, कि नहीं करता? ऑफ कोर्स खुदा हमें भी बर्दाश्त करता है, और यह खुदा की मोहब्बत है, यह खुदा की मेहरबानी है कि वो मुझे और आपको हलाक नहीं होने देता, बल्कि वो अपनी मोहब्बत में मुझे और आपको संभालता है। और फिर 10वीं आयत में खुदा अय्यूब को कुछ करने के लिए कहता है, 10 से 14 तक मैं रहूंगा। अब अपने को शानो शौकत से आरास्ता कर और इज्जत व जलाल से मुलब्बस हो जा। अपने कहर के सैलाबों को बहा दे। एक तो बात यह कि अय्यूब, अब तेरे लिए वो वक्त है कि अब इज्जत और जलाल यानी दूसरों की निगाह में और खुद खुदा की निगाह में एक मकाम पैदा कर। इज्जत और जलाल से मुलब्बस हो यानी मलबूस हो, यह तुम्हारा ओढ़ना बछोना और यह तुम्हारी पोशाक हो। यह जो तुम्हारा कहर का सा सैलाब है ना, गुस्सा, इजहारे नाराजगी, अपने कहर के सैलाबों को बहा दे। खत्म, बस कर, काफी हो गया। और हर मगरूर को देख और जलील कर। तूने खुद सबक सीखा है, और अब मजीद जो इसी तरह से खुदा के नाम की तकफीर करते, गिले और शिकवा करते हैं, तू उनको सबक सिखा कि मैंने खुदा को एक लिहाज से बालाए ताक रखा, लेकिन खुदा मुझ पर जाहिर हुआ और उसने मुझसे बात की है। यहां लिखा है, देन adorn yourself with majesty and splendor, शान शौकत से अपने आप को मलब्बस कर। and array yourself with glory and beauty, खूबसूरती और हुस्न से अपने आप को मलब्बस कर। disperse the red of your wrath, look on everyone who is proud and humble him। उर्दू में लफ्ज उसको जलील कर है। हम अंग्रेजी जबान में और बेहतर लफ्ज देखते हैं। बात यह नहीं कि यह गलत लिखा हुआ है, यह बात है तर्जमे की। तो अंग्रेजी में यह कि उसको तू फरोतन बना, उसको इंकसार कर, उसको अपना शीशा दिखा, आईना दिखा, ताकि वो खुदा की तरफ निगाह करे और फिर अपने आप की बाबत महसूस करे कि मैं तो छोटा सा खुदा की निगाह में एक कीड़ा हूं। ये वो तफवीजा है, ये वो काम है, होमवर्क है जो खुदा अय्यूब को देता है। और फिर 12 आयत, हर मगरूर को देख और उसे नीचा कर, और शरीरों को जहां खड़े हों पामाल कर दे। मगरूर को नीचा कर और शरीरों को पामाल कर। और लिखा है, लुक ऑन एवरीवन हु इज प्राउड एंड ब्रिंग हिम लव, नीचा कर। और फिर क्या कर, थ्रेड डाउन द विकेड इन देयर प्लेस। और फिर आयत 13, उनको इकट्ठा मिट्टी में छुपा दे और उस पोशीदा मकाम में उनके मुंह बांध दे। इसका मतलब यह नहीं कि किडनैप कर उनको,
यह रूहानी माना में बात इस्तेमाल हुई है यहां 13 आयत में। हाइड दम इन द डस्ट टूगेदर, बाइंड देयर फेसेस इन हिडन डार्कनेस। मुराद यह है कि उनको इस तौर पर तू तंबीह कर, इस तौर पर उनको सिखा कि जैसे तू खामोश हुआ वैसे ही वो खामोश हूं। हर वो मगरूर जो खुदा के बरखिलाफ आंख उठाता, आवाज उठाता या एक्शन करता है, खुदा मगरूर को पस्त करना जानता है, जैसे उसने इस्राएल के पहले बादशाह साउल को किया, नबूकदनेस्सर जैसे लोगों को किया, फिरौन मिस्र को किया, बहुत सारे और लोगों की हकीकत किताब मुकद्दस में मौजूद है। क्योंकि खुदा मगरूर का मुकाबला करता है, लेकिन फरोतनों और हलीमों को वो अपनी तरफ से तौफीक बख्शता है। आयत 14, तब मैं भी तेरे बारे में मान लूंगा कि तेरा ही दाना हाथ तुझे बचा सकता है। इसका मतलब यह कि यह काम तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने फिरौन, मैंने साउल, मैंने नबूकदनेस्सर और हर सर उठाने वाले के साथ ऐसा किया है, और जैसे मैंने किया क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो जाओ और करो। 14 आयत, देन आई विल ऑल्सो कन्फेस टू यू दैट योर आर्म राइट हैंड कैन सेव यू। ऐसा कर अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो। असल में खुदा अय्यूब पर इस हकीकत को, इस राज को वाज़े कर रहा था कि क्या तू अपने आप को मेरे तख्त पर बैठाएगा? ऐसा कर सकते हो तुम? क्योंकि हम इन आयात के मुताबिक देखते हैं कि बुजुर्ग अय्यूब ऐसा नहीं कर सकते थे। इम्पॉसिबल है किसी इंसान के लिए। खुदा ने कहा, ठीक है, अगर तुम अपने आप को बहुत कुछ समझते हो तो आजा मैदान में, मैं तुमसे सवाल पूछता हूं और फिर तुम्हें कुछ करने के लिए कहूंगा, जरा करके दिखाओ, पता चलेगा कि तुम कहां हो। और याद कीजिए कि इस सारे मामले में इन आयात के मुताबिक हम इस सच्चाई को देखते हैं कि खुदा अय्यूब पर इस बात को क्लियरली वाज़े करना चाहता था कि कोई भी शख्स हुज्जत से, गुरूर से, बहसो तकरार से, अपने जोरे बाजू से, अपने कामों से खुदा के आगे जीत नहीं सकता। फतह उसकी नहीं है, अपने आप को भी बचा नहीं सकता। गोया सल्वेशन और नजात नहीं हासिल कर सकता। अय्यूब, अगर तुम कर सकता होता तो अभी तक तू अपने आप को बचा चुका होता। और यही सदाकत हमारे लिए भी है। हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि खुदा जो अय्यूब की निजात का सामा पैदा करता और पहले से ज्यादा अय्यूब को बरकत बख्शता है, वो इस बात को मुझ पर और आप पर भी अयां करता है कि तुम्हारी नेकियां, तुम्हारी रास्तबाजी, तुम्हारे गिले शिकवे, तुम्हारी बहस और तकरार तुम्हारी निजात के लिए कोई हैसियत नहीं रखते। ये मैं हूं जो अपने दस्ते कुदरत से अपने मोहब्बत के दरिया को बहाता हूं
और तुम्हें अपनी इस मोहब्बत में बगलगीर कर लेता हूं ताकि तू मेरा हो जाए। और मेरे लिए और आपके लिए भी यह एक अहम तरीन मैसेज है कि हम कब तक खुदा के बरखिलाफ बोलते रहेंगे, खुदा से गिले और शिकवे करते रहेंगे, कब तक हम अपने आप को उसके हुजूर झुकाएंगे नहीं। दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि मेरी नेकी, मेरी नजरें, मेरी खैरात, मेरी सखावत, मेरे रोजे, मेरी नमाजें रब्बुल इज्जत के हुजूर गोया शायद रिश्वत का काम करें। नो एंड नेवर। निजात हमारे किसी किए के सबब से नहीं, निजात खुदा के किए हुए के सबब से है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आए हम आज अपने आप को उस जिंदा, पाक और मुकद्दस तरीन खुदा के हाथों में सौंप दें। और अगर हम में से कोई ऐसा है जिसको अपने कामों पर नाज है, अपनी नेकियों और रास्तबाजी पर नाज है, खुदा को इन कामों के जरिया खुश करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगा ऐसा नहीं करें। हमारी खुदा की मानिंद, हमारे खुदा की मानिंद कोई भी नहीं। हम अपने आप को रास्त बाज 100% नहीं बना सकते जब तक कि उसकी रास्तबाजी को कबूल ना कर ले। उसकी मानिंद कोई नहीं है, हम नहीं बन सकते उसकी मानिंद जब तक कि हम अपने आप को उसके हुजूर झुका ना दें। अपनी जिद को तोड़ें और आए हम अपने आप को खाली करें ताकि वो पाक रूह की कुदरत से हमें भरे। अपने गुनाह का इकरार करें, अपने गुनाह से तौबा करें, गुनाहगार होने से तौबा करें और सलीब पर किए गए काम को अपने लिए शख्सी तौर पर कबूल करें और दरे दिल खोलें कि वो रूहुल कुद्स की सूरत में मेरे और आपके जीवन में आ जाए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं मुख्तसर तौर पर, और आप भी मेरे साथ चाहें तो इस दुआ में शरीक हो सकते हैं। रब्बुल अफ़वाज, हम ममनून हैं आज इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। खुदावन, हम इकरार करते हैं कि अक्सर औकात हम अपनी नेकियों, अपनी रास्तबाजी और अपने भला चंगा होने पर फख्र और नाज करते हैं। हमें मुआफ कीजिए, क्योंकि ए खुदा बाप, आपकी मानिंद और कोई नहीं है। इसलिए हम आपके हुजूर आजिज, इंकिसार और फरोतन होकर झुक जाते हैं और मिन्नत करते हैं, हमारे गरूर को पस्त कीजिए और हमें फरोतनी और हलीमी अनायत फरमाइए। खुदावन, इस बाइबल स्टडी में जितने भी लाइव मेरे भाई बहनें शरीक हैं, उनकी खा किसी ही किस्म की जरूरत क्यों नहीं, उस तमाम जरूरत से बढ़कर यह कि खुदावन उनको फजल अनायत फरमाए कि आपकी तरफ से निजात के इंतजाम को कबूल कर सके। आज का दिन इनके लिए नया दिन हो और वो तमाम अजीज भाई बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, खा वो किसी ही किस्म की टेंशन, परेशानी, दुख और बीमारी में मुब्तला क्यों नहीं, खुदावन आप जानते हैं। यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में हम उन तमाम लानतों के दूर चले जाने और उन पर बरकत के मींह के बरसने के लिए दरखास्त करते हैं। अपने बच्चों को बरकत दीजिए ताकि इनके दिल आपके दिल के साथ मिलकर धड़कने वाले हों और खुदावन, ये जिंदगियां बरकत पाने के बाद, शिफा पाने के बाद हम सब के लिए गवाही और आपके जलाल का सबब बन जाए।
हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें।